हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, नया वर्ष प्रारंभ हो चुका है 2024। अगर मैं कहूं कि ये 2024 मकर राशि वालों के लिए सुकून का साल है, बहुत ही बेहतरीन साल रहने वाला है, तो शायद आपको विश्वास नहीं हो, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और ये 7.5 कोई 1-2 सालों से नहीं चल रही है, 5-6 साल आपने 7.5 में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। शायद यही कारण है कि आपको इस चीज का विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि 2024 आपके लिए बदलाव का साल होगा, आपके लिए सुकून का साल होगा। और निश्चित ही इस 7.5 के अंत में, यानी 2025 में आपका 7.5 तो खत्म हो ही जाएगा, लेकिन ये 2024 आप जितने भी पिछले सालों में दुख भोगे थे उससे ये आपको अवश्य निजात दिला देगा। तो मित्रों, नए साल में ग्रहों के गोचर के अनुसार आपकी कुछ इस प्रकार की कुंडली बन रही है। आपके द्वितीय भाव में शनि बैठे हुए हैं, अपनी राशि में बैठे हुए हैं, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। आपके तृतीय भाव में राहु हैं और आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं तथा आपके 9वें भाव में केतु बैठे हुए हैं। एकादश भाव में बुध हैं, शुक्र हैं और द्वादश भाव में आपके मंगल और सूर्य बैठे हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपके द्वितीय भाव से चर्चा प्रारंभ करते हैं कि 2024 का साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। मित्रों, आपके द्वितीय भाव में आपके स्वामी बैठे हुए हैं, शनि आपके स्वामी हैं। यह अलग बात है कि आप शनि की 7.5 के प्रभाव में भी हैं, लेकिन ये जो शनि बैठे हुए हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, अपनी स्वराशि कर होकर बैठे हुए हैं। तो शनि को दुख का कारक अवश्य माना जाता है, लेकिन ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का फल बहुत ही अच्छा देते हैं, और खास करके जब ये अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो द्वितीय भाव धन का माना जाता है, कुटुंब का माना जाता है, आपकी वाणी का माना जाता है, पैतृक प्रॉपर्टी का भी माना जाता है। तो मित्रों, इतना तो निश्चित है कि जब तक शनि यहाँ पर बैठे रहेंगे तब तक आपको धन से संबंधित किसी भी तरह की कोई चिंता परेशानी होने वाली नहीं है। जहां तक हो सके ये जाते जाते एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस आपकी जिंदगी में ये अवश्य करके जाएंगे। आपके परिवार में बढ़ोतरी होगी, कुटुंब जनों की वृद्धि होगी। लेकिन हाँ, ये शनि एक साइड अगर सुख देते हैं तो ये दुख के भी कारण माने जाते हैं। तो ये किस तरह का दुख या तकलीफ आपको दे सकते हैं? तो मित्रों, थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण करके चलना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जुबान से कुछ कड़वी वाणी निकल जाए जिसके चलते कुछ लोग आहत हो जाए, या ये अत्यधिक धन देकर धन से ही संबंधित आपको चिंता खड़ा कर सकते हैं। हो सकता है ये चिंता आपको पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर हो, या आपके जमा पूंजी पर किसी न किसी तरह का विवाद उत्पन्न हो गया हो। यानी धन तो ये आपको देंगे, लेकिन धन से संबंधित ये कहीं ना कहीं आपको चिंता और परेशानी भी खड़ा करेंगे। तो इससे आपको थोड़ा सा बचने की जरूरत है। आपके तृतीय भाव में राहु है। ये राहु भी पूरे साल इसी भाव में बैठे रहेंगे। तृतीय भाव में राहु बहुत ही अच्छा माना जाता है। आपके अंदर एक संघर्ष करने की क्षमता देंगे, आपके अंदर साहस देंगे, हिम्मत देंगे। आप संघर्ष और साहस के बल पर बहुत कुछ अपनी जिंदगी में अचीव कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं बृहस्पति को लेकर। तो मित्रों, आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, केंद्र में बृहस्पति बैठे हुए हैं। केंद्र में बृहस्पति का बैठना बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि जहां पर गुरु बैठते हैं वहां की फल की हानि कर देते हैं। तो भले ही आपको चतुर्थ भाव से संबंधित फल उतना नहीं मिले, लेकिन जहां जहां पर इनकी दृष्टि जाएगी उससे रिलेटेड आपको ये बहुत अच्छा फल करेंगे। तो ये गुरु आपके अप्रैल तक चतुर्थ भाव में ही बैठे रहेंगे। अप्रैल के बाद ये मई में आपके पंचम भाव में जाएंगे, तो उसका फल कुछ अलग होगा। लेकिन ये चतुर्थ भाव से बैठकर आपके अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपके दसम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और आपके द्वादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो मित्रों, अष्टम भाव कोई साधारण भाव नहीं होता है। अष्टम भाव दुख का भाव अवश्य होता है, लेकिन ये आयु का भी भाव होता है। तो आपके आयु में भी वृद्धि करेंगे। अष्टम भाव ससुराल का भी होता है। ससुराल पक्ष से यदि आपका किसी भी तरह का मनमुटाव रह रहा हो तो ये बृहस्पति आपके रिश्ते में सुधार अवश्य लाएंगे। अष्टम भाव गुप्त चीजों का है। ऐसी कोई भी चीज जो गुप्त हो, चाहे वो बीमारी हो या कोई काम हो, तो उससे रिलेटेड ये बृहस्पति आपको अवश्य बेनिफिट पहुंचाएंगे।
मित्रों, इनकी सप्तम दृष्टि आपके करियर भाव पर भी जा रही है, दसम भाव पर भी जा रही है। तो करियर से रिलेटेड आपको अवश्य ये बृहस्पति अप्रैल तक बेनिफिट पहुंचाएंगे। जो लोग कोई परीक्षा वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या कोई प्रमोशन वगैरह की तलाश में थे, तो आप देखिएगा कि अप्रैल तक कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य लाकर आपको दे रहे हैं। इनकी एक दृष्टि आपके द्वादश भाव पर भी जा रही है। द्वादश भाव खर्च का होता है, तो आपको धर्म से संबंधित खर्च करा सकते हैं, आपकी धार्मिक यात्राएं भी करा सकते हैं। अब अप्रैल के बाद ये मई में आपके पंचम भाव में जा रहे हैं। पंचम भाव विद्या का होता है, संतान का होता है। तो यदि आप एजुकेशन लाइन में हैं, विद्यार्थी हैं, तब तो ये आपके लिए बहुत ही सुपर डुपर समय रहने वाला है। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, तो ये बृहस्पति उसमें आशातीत आपको लाभ पहुंचाएंगे। वहां पर बैठे बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाएगी, आपके लाभ भाव पर जाएगी और आपके लग्न के ऊपर जाएगी। तो मित्रों, मई के बाद इतना आप मान लीजिए कि आपके भाग्य में बढ़ोतरी होने वाली है। पिता से आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, लाभ के नए मार्ग खुलेंगे और स्वास्थ्य संबंधी यदि किसी भी तरह की आपकी कोई परेशानी होगी तो ये बृहस्पति अवश्य आपको ठीक करेंगे। आपका मनोबल हमेशा ऊंचा रहेगा। तो मित्रों, ये 2024 अगर मात्र 3 ग्रहों को लेकर देखा जाए तो ये साल आपके लिए बहुत ही सुंदर रहने वाला है। भले ही आप शनि की 7.5 से गुजर रहे हों, लेकिन इस 2024 में इतना अच्छा संयोग बना हुआ है कि ये किसी भी तरह का आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकते हैं शनि, और जहां तक हो सके आपको बेनिफिट ही पहुंचाएंगे। हाँ, मंगल 5 फरवरी 2024 से लेकर 15 मार्च 2024 तक आपके लग्न के ऊपर जा रहे हैं, आपके मकर राशि के ऊपर जा रहे हैं। तो इनका फल ये होगा कि आपके व्यक्तित्व में एक निखार आएगा, आपका मनोबल ऊंचा चढ़ा रहेगा। लेकिन थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है। यदि आप शादीशुदा हैं तो पति या पत्नी से संबंधित थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधान रहने की जरूरत है। यदि खास करके आपके पति या पत्नी बीमार रहते हों तो वैसी स्थिति में थोड़ा विशेष सावधानी की जरूरत है। बाकी इस साल में मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह का कोई उपाय वगैरह करने की जरूरत है। बाकी शुक्र हुए, बुध हुए या सूर्य हुए, ये अलग अलग महीनों में राशि परिवर्तन करते ही रहेंगे। इनका भी थोड़ा बहुत प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने खास करके मुख्य ग्रहों को ही लिया है। तो ये आपके जीवन में अवश्य बदलाव लाएंगे और 2024 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, इतना आप मान कर चलिए। तो मित्रों, यदि मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।